हेलो एवरीवन। जैसे कि एकेटीयू के एग्ज़ाम अभी हुए हैं, तो आज मैं इसके आंसर्स को एवेलुएट कर रहा हूँ। तो आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं इस वीडियो से। तो जैसे पहले का है, द पर्पस ऑफ द वैल्यू एजुकेशन इज़, कि वैल्यू एजुकेशन का क्या पर्पस हो सकता है। तो इसका आंसर है सी। एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन यूजेस टू मैकेनिज्म। सो इसका आंसर है एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। एक तो नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंड दूसरा एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। तो सेकेंड का ऑप्शन है ए। एंड थर्ड है हार्मनी शुड बी मेंटेन्ड इन ऑल ऑफ दीज, बिकॉज हार्मनी आपको अपने साथ, सेल्फ एंड बॉडी के साथ तो होना चाहिए, आपको सोसाइटी एंड ऑल, कुल मिला के ये कहूँ कि मैं आपको ऑल एस्पेक्ट्स पे मेंटेन करना है। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। सो थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सह अस्तित्व। सह अस्तित्व मीन्स, इसका मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से इसका को एग्जिस्टेंस होना चाहिए। देयर आर हारमोनियस वर्ल्ड क्रिएटेड बाय वैल्यूज एट 4 लेवल। सो जो 4 लेवल्स होते हैं उसमें आपका इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर होता है। तो इनमें से कोई सा भी नहीं है। सो इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए। मैनी ह्यूमन वैल्यूज सीम्स गुड और राइट। अगर आपको कोई अच्छा दिख रहा है एंड वो बंदा सही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी पॉजिटिव फीलिंग होगी, इंटरनल हैप्पीनेस होगा एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विच नेशनल लीडर प्रैक्टिस द कोर। ये सबको पता है कि नॉन वायलेंस महात्मा गांधी जी ने दिया था। सो ऑप्शन डी। एंड आठवें का है सेल्फ रेस्पेक्ट। द संस्कृत वर्ड इज वैल्यू फॉर, इसका ऑप्शन है बी। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू लीड टू कंटेंटमेंट, एक संतोष देता आपको। द एजुकेशन टुडे इज ओनली कंसर्न्स टू, एक्चुअली इसका आंसर गुड कैरेक्टर है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार आप कंफर्म कर लेना। So the course of value education should be accepted by naturally by individually. So इसका आंसर भी है। एंड 13 का है आंसर, एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू अचीव अ स्टेट ऑफ, इसका ऑप्शन सी है, साधन संपन्न सुखी समृद्ध, जो सभी चाहते हैं। 14th का आंसर भी है, द स्टेट इन विच अ ह्यूमन बीइंग, एक ये तो एक डेफिनेशन है जो कि प्रोस्पेरिटी की होती है, मीन्स अ फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन। सो इसका आंसर बी है। 15th का वर्किंग ओनली फॉर फिजिकल फैसिलिटीज, एक एनिमल कॉन्शियसनेस, ऑप्शन बी। विच इज फियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियलिस्टिक डिजायर। सो मटेरियल से रिलेटेड कौन सी है, हाउस है। सो 16 का ए हो जाएगा। 17 का हार्मनी हो जाएगा, ट्रू हैप्पीनेस लीड्स टू। 17 का ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। वो अब हम 18 पे देखते हैं। मेटेरिस्टिक डिजायर जो नहीं है वो इसमें से 18वें का ऑप्शन बी होगा, लव। एंड बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई। आई आप, सो इसका आंसर डी होगा। स्वास्थ्य, इसका आंसर सी होगा 20 का। एंड 21 का आंसर जो होगा वो बी होगा, सॉरी डी। 22 का होगा द कंडीशन डेवलप्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ, पहले से जो चल रही मान्यताओं के बीच पर, मानते से मान्यता बोलते हैं, धारणाएं। 23 का ऑप्शन बी होगा। एंड 24 का जो वैल्यू नहीं है वो है आपका एंगर, जो हमारी 9 फीलिंग्स होती हैं उसमें एंगर नहीं आता है। 25वें का आंसर है आपका एक्सीलेंस। 26 का आंसर है द फॉलोइंग, which of the following not associated with constructive competition. So constructive competition, इसका मैं श्योर नहीं हूँ, so आप लोग कंफर्म कर लेना। The type of evaluation which leads to respect, right evaluation, so option B सही है। The basic value which must be ensured at individual level should be right understanding, B। 29 का C होना चाहिए। एंड 30 का
30 का जो है वो डी है, बोथ ए एंड बी दोनों सही हैं। 31 का भी सी है, ए एंड बी बोथ। द एक्सचेंज स्टोरेज प्रोसेस ये सभी है। शुड नॉट एम टू, आप एक्सचेंज प्रोसेस कर रहे हैं तो आप दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, प्रॉफिट के लिए नहीं जा सकते एंड प्रॉस्पेरस के लिए भी नहीं सोच सकते। सो इसका ऑप्शन डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्डर, सो हेल्थ कोई ऑर्डर नहीं होता। 34 का सी है कि अगर आप सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो सोसाइटी में फीयरलेसनेस होना चाहिए इंडिविजुअल में। 35 का डी होना चाहिए। 36 का ऑल ऑफ द अबव। 37 का मटेरियल ऑर्डर, द सिंपलेस्ट ऑर्डर जो है वो मटेरियल ऑर्डर है। 38 का जो आपका है वो मटेरियल ऑर्डर है, इसका भी सेम। 39 का द विच ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्राणिक, तो ये आपका मैं श्योर नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं कह सकता। 40 का डी। तो अभी हम 40 क्वेश्चन का जैसे कि डी बताया मैंने। 41 का द इम्बैलेंस ऑफ ह्यूमन ऑर्डर हैज रिजल्टेड इन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। एंड रिसोर्स डिप्लीशन ये भी ठीक है। इंटरपर्सनल प्रॉब्लम ये भी ठीक है। सो 41 का ऑप्शन डी होगा। एंड 42 का विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर हैज डिफेक्टिंग सील, तो जो घट सकता है वो ऑप्शन ए 42 का ए होगा। 43 का ऑल ऑफ दीज होगा। एंड 44 का मुझे इसमें भी कंफ्यूजन है तो मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ, आप कंफर्म कर लेना एक बार अपने आप से। 45 का डी। 46 का इको फ्रेंडली, एंड जो इको फ्रेंडली हो वो सी है ऑप्शन। नेचुरल एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेबल होता है, 47 का बी। एंड 48 का एथिकल ह्यूमन कंडक्ट इज कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ, तो इसका ऑप्शन है अगेन डी। ये थोड़ा इसकी लेबलिंग गलत है, ए बी सी डी होना चाहिए था। 49 का यहाँ पे फिर से वेयर डू यू वांट टू रीच दी सोसाइटी, तो एक अनडिवाइडेड सोसाइटी के रूप में हम सब देखना चाहते हैं। 50 का ये होना चाहिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जब आप करेंगे तो राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। बट हैप्पीनेस एंड रिलेशनशिप का, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन जब आप करते हैं तो वो आपको इम्प्रूव करता है राइट अंडरस्टैंडिंग में भी। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ए ही होना चाहिए। बट एक कंफ्यूजन है मुझे कि बिकॉज सेल्फ एक्सप्लोरेशन लीड्स टू रिलेशनशिप एंड हैप्पीनेस भी होती है, सो ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है। 51 का ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी। 52 का ऑप्शन सी फिजिकल फैसिलिटी मीन्स प्रॉस्पेरिटी। 53 बॉडी इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ, जो कि सेल्फ कंट्रोल करता है। सो 53 का ऑप्शन जो है वो ए है। एंड 54 द यूनिवर्सल मीन्स ट्रू एट ऑल द प्लेसेस, तो सबसे पहले प्लेस हो गया, फिर आपका टाइम, इंडिविजुअल एंड ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। 55 का ए होना चाहिए, नेचर प्रेजर्वेशन की बात कर रहा है वो। एंड 56 का हार्मनी इंक्रीज बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। 57 का आपका सी होना चाहिए। 58 का योर स्टेट ऑफ माइंड सी। 59 दैट इज डिपेंड्स ऑन टाइम एंड प्लेस, सी होना चाहिए। 60 का फाउंडेशन वैल्यू जो कि ट्रस्ट है, कंप्लीट वैल्यू अगर होता तो लव होता। सुरक्षा मीन्स राइट यूटिलाइजेशन ऑफ, अगर आप सुरक्षा कर रहे हैं तो आप फैमिली की देख रहे हैं, नेचर इंडिविजुअल, तो आप नेचर की देखेंगे, फैमिली। 62 द बेसिक यूनिट ऑफ एनी ह्यूमन सोसाइटी इज, बेसिक यूनिट की अगर हम बात करते हैं वो ह्यूमन ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। 63 ऑल ऑफ दीज। 64 का बी पारतंत्र, जो हम हमारी खुशियाँ अगर डिपेंडेंट है किसी और पे, कोई और कंट्रोल कर रहा है तो पारतंत्र कहता है। 65 में बी। 66 का ए। एंड
67 का द विजन ऑफ ह्यूमन ऑर्डर हैज एलिमेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक यूज, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए 67 का। 68 का आई विच ऑर्डर ऑफ नेचर के डज नॉट टेक प्लेस, वो मेटेरियलिस्टिक होता है 68 का ए। 69 का डिश हार्मनी इन द नेचर जो होता है वो विच ऑर्डर नेचर कैन लीड टू डिश हार्मनी, ह्यूमन की वजह से होता है जो डिश हार्मनी होती है। द आउटकम्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो ये सभी आंसर हैं, बट स्टिल जिसमें मुझे कंफ्यूजन था उसको मैं श्योर नहीं कर सकता, तो आप लोग एक बार अपने एंड से कंफर्म कर लेना। सो थैंक यू।